हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और हम कर रहे हैं आईडीटी और डीटी का कॉन्सेप्चुअल रिवीजन सीरीज। और हम हैं आईडीटी के डे 2 में और आज अपने करने वाले हैं ड्रॉबैक एंड कस्टम। आशा करता हूं कल की वीडियो अपने अच्छे से कर ली होगी और उसका रिवीजन भी काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने ड्रॉबैक के साथ। तो ड्रॉबैक अंडर कस्टम वर्क करता है दो सेक्शन में, एक है सेक्शन नंबर 74, एक है सेक्शन नंबर 75। ये दो सेक्शन समझ जाओगे पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ड्रॉबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ड्रॉबैक हो गया, बैगेज हो गया, वैल्यूएशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है कस्टम्स में, जिसमें 20 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 15 से 18 मार्क्स करीब आ जाते हैं इसी चैप्टर से। हाँ जी, बस इन्हीं चैप्टर से 15 से 18 मार्क्स करीब आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रॉबैक के साथ। सेक्शन नंबर है 74 एंड 75। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 74 को समझते हैं। मान लीजिए आपने प्रोडक्ट ए को किया है इंपोर्ट। कल याद है हमने क्या पढ़ा था? कल हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी प्रोडक्ट टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करता है तो वो इंपोर्ट हो जाएगा, और अगर वो इंपोर्ट हो जाएगा तो इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, यानी कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी ऑन इंपोर्ट। तो हमने इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दी। हमने एक प्रोडक्ट को किया था इंपोर्ट, हमने इंपोर्ट ड्यूटी कर दी पे। प्रोडक्ट आया मेरे पास, मैंने जैसे ही क्रेट खोला, क्रेट खोल के देखा, मेरे को प्रोडक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मेरे को प्रोडक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो जैसे मेरे को प्रोडक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मैंने क्या किया, मैंने मिलाया फोन, ट्रिंग ट्रिंग, हेलो, हाँ हाँ प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। हाँ अच्छा नहीं है प्रोडक्ट, हाँ एकदम अच्छा नहीं है प्रोडक्ट, ठीक है वापस भिजवा दीजिए। तो उन्होंने बोला प्रोडक्ट को वापस भिजवा दो। तो मैंने क्या किया, मैं गया ये प्रोडक्ट को परचेज रिटर्न कर दिया। मैंने इस प्रोडक्ट को कर दिया परचेज रिटर्न। कल हमने एक पॉइंट पढ़ा था जिसमें हमने क्या बोला था कि इंपोर्ट तभी कंप्लीट होता है जब वो बनता है पार्ट एंड मास ऑफ द गुड्स इन इंडिया। तो ये बना क्या? नहीं बना। क्यों नहीं बना? बिकॉज अपने तो इसको वापस भेज दिया ना, परचेज रिटर्न कर दिया, और हमने यूज भी नहीं किया प्रोडक्ट को। तो हमने एक प्रोडक्ट को किया इंपोर्ट, वो प्रोडक्ट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो हमने उसको कर दिया परचेज रिटर्न। तो जब परचेज किया था, यानी जब इंपोर्ट किया था, तब जो इंपोर्ट ड्यूटी पे की थी उसका अपने को 98% वापस मिल जाएगा। पूरा तो नहीं मिलेगा बट 98% वापस मिल जाएगा। भाई कुछ तो मिल रहा है, खुशी बनाओ, गवर्नमेंट कुछ दे रही है तुमको, 98% दे रही है वापस। इस 98% को वापस को क्या बोलते हैं? ड्रॉ बैक। रिफंड मत बोलना, रिफंड अलग होता है, ड्रॉ बैक अलग होता है। तो 98% अपने को क्या मिल जाएगा? ड्रॉ बैक। बट कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? विदाउट यूज होना चाहिए, 2 इयर्स के अंदर हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। 2 इयर्स के अंदर हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। सर अगर हम लोग यूज कर लिए तो हम लोग को कुछ भी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा? मिलेगा, नोटिफाइड रेट से मिलेगा। आओ एक मस्त वाला चार्ट दिखाता हूं तुम लोग को, मजा आ जाएगा देख के। तो ये रहा वो मस्त वाला चार्ट, स्क्रीनशॉट ले लेना, घर में बैठ के ड्रॉ करते रहना तुम। चलो आ जाओ इसको समझते हैं। सेक्शन नंबर 74 क्या बोलता है? प्रोडक्ट को किया तुमने इंपोर्ट, प्रोडक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया, तुमने कर दिया परचेज रिटर्न। जैसे ही तुमने किया परचेज रिटर्न, तो इंपोर्ट के टाइम पे तुमने जो भी इंपोर्ट ड्यूटी पे की थी वो तुमको एज अ रिफंड ग्रांट कर दी जाएगी। रिफंड नहीं बोलते, एज अ ड्रॉबैक ग्रांट कर दी जाएगी। ओके, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या बोला मैंने? अगर प्रोडक्ट को यूज नहीं किया तो 98% ड्रॉबैक मिलेगा। एक्सपोर्ट किया हमने विदाउट यूज, 98% ड्रॉबैक मिल गया। सर यूज कर लिया तो? आ जाओ मेरे बच्चे, अगर तुमने यूज कर लिया तो अब 3 बातें होंगी, एक्चुअली 4 बातें होंगी। सबसे पहले, अगर तुमने इस प्रोडक्ट को यूज किया तो 1 रुपया भी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। अगर तुमने इस प्रोडक्ट को यूज किया है तो तुमको 1 रुपया का भी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। क्या? वेयरिंग अप्रैल, मस्त कपड़े मंगाए अमेरिका से, पहने, यूज किया, जैसे ही तुम्हारा फंक्शन ओवर हो गया तुमने मार दिया रिफंड, रिटर्न। वैसे नहीं होता है, वो यहां पे वर्क नहीं करेगा, तुमको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा वेयरिंग अप्रैल पे अगर यूज कर लिया तो। टी चेस्ट यूज करके नहीं मिलेगा। एक्सपोज सिनेमेटोग्राफी फिल्म ड्यूली पास बाय सेंसर बोर्ड, मस्त अवेंजर एंड गेम वाली मंगाई तुमने सिनेमेटोग्राफी फिल्म, मूवी एक्सपोज कर दिया, एक्सपोज करने के बाद 1 हफ्ता के अंदर रिटर्न कर दिया और ड्रॉबैक क्लेम कर लिया। नहीं भैया, ऐसे नहीं होगा। अनएक्सपोज फोटोग्राफिक फिल्म सॉरी, एक्सरे फिल्म, पेपर एंड प्लेट। तो अगर ये 4 आइटम को तुमने यूज किया है तो तुमको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। अब मान लो अगर मैंने वेयरिंग अप्रैल को यूज नहीं किया, वेयरिंग अप्रैल इंपोर्ट किया, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैंने मार दिया रिटर्न। जल्दी कमेंट करके बताओ कितना परसेंट ड्रॉबैक मिलेगा, या मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
जल्दी 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 जल्दी, पलवेन निकलना है, जल्दी बोलो। हाँ, वेरी गुड। तो ड्रॉबैक मिलेगा, कितना मिलेगा? 98%, क्योंकि हमने किया है विदाउट यूज। इस वाले कॉलम में कब आना है? इस वाले में तभी आना है जब आफ्टर यूज का केस है। जब तक बिफोर यूज का केस चल रहा है तब तक अपने इसी में रहेंगे 98% पे। अब चलो दूसरे की तरफ चलो। अगर हमने मोटर कार ली है और हमने उसको यूज कर लिया, हमने मोटर कार किया इंपोर्ट, अब हमने कर लिया उसको यूज, यूज करने के बाद अब हम उसको कर रहे हैं वापस परचेज रिटर्न, तो क्या अपने को ड्रॉबैक मिलेगा क्या? तो द आंसर इज नो, ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। द आंसर इज यस, ड्रॉबैक मिलेगा, बट एक रेट से मिलेगा, एक रेट से कम हो जाएगा ड्रॉबैक। किस रेट से कम होगा? 98% नहीं, 98% नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? फर्स्ट ईयर में अगर तुम वापस करते हो तो 4% ईच क्वार्टर करके, फर्स्ट ईयर में अगर तुम वापस करते हो तो 4% ईच क्वार्टर करके तुम्हारा माइनस कर देंगे 100 में से। एक क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी समझ जाओगे, घबराओ मत। सेकेंड ईयर में अगर करते हो तो 3% पर क्वार्टर करके। कितने क्वार्टर होते हैं एक ईयर में? जल्दी बताना। तो वेरी गुड, 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। थर्ड ईयर में ढाई 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 परसेंट करके 4 बार। फोर्थ ईयर में 2% करके 4 बार। इतना माइनस करेंगे 100 से, जितना परसेंटेज आएगा उतना परसेंटेज तुमको ड्रॉबैक मिलेगा। समझा रहा हूं, थांबा थांबा। अब कोई भी गुड्स अगर तुमने इंपोर्ट किया है, इंडिविजुअल हो तुम और पर्सनल यूज के लिए, कोई भी गुड्स तुमने इंपोर्ट किया है, इंडिविजुअल हो तुम, पर्सनल यूज के लिए, मतलब बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए, तो तुमको सेम यही वाला लगेगा। जितना भी ड्रॉबैक तुम्हारा 100% में से 4% करके 4 बार फर्स्ट ईयर में, 3% करके 4 बार सेकेंड ईयर में, 2.5% करके 4 बार थर्ड ईयर में, एंड 2% करके 4 बार फोर्थ ईयर में। इतना माइनस करेंगे 100 में से, फिर जितना परसेंटेज आएगा उतना ड्रॉबैक तुमको ग्रांट कर दिया जाएगा। ओके, तो मोटर कार में पर्सनल यूज लिखा है क्या? नहीं, द आंसर इज नहीं। यहां बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है मोटर कार पर्सनल यूज वाला। नहीं, कोई भी मोटर कार, भले ही बिजनेस हो या पर्सनल हो, अगर तुमने मंगाया और तुमने उसको यूज कर लिया और यूज करने के बाद परचेज रिटर्न कर रहे हो, तो ड्रॉबैक तुमको मिलेगा 4% ईच क्वार्टर फर्स्ट ईयर, 3% ईच क्वार्टर सेकेंड ईयर, 2.5% ईच क्वार्टर थर्ड ईयर, एंड 2% ईच क्वार्टर फोर्थ ईयर। ओके, एंड कोई भी गुड्स जो पर्सनल पर्पस के लिए मंगाए हो उसको यूज कर लिया, अब उसको वापस कर रहे हो, तो सेम वही, फर्स्ट ईयर के लिए 4%, सेकंड ईयर के लिए 3%, थर्ड ईयर के लिए 2.5%, फोर्थ के लिए 2%। ठीक है, अब एक बात देखो, सुनो मेरी ध्यान से, मेरे को इसका आंसर देना, कमेंट सेक्शन में आंसर आ जाना चाहिए। मोटर कार हमने मंगाया, हमने यूज नहीं किया, मेरे को बिल्कुल कलर पसंद नहीं आया, ठीक है, बिल्कुल ब्राउन कलर का भेज दिया, मुझको बिल्कुल पसंद नहीं आया, मेरे को चाहिए था ब्लैक। मैंने किया परचेज रिटर्न। जैसे ही मैंने परचेज रिटर्न किया, तो बताओ इंपोर्ट के टाइम पे जो मैंने इंपोर्ट ड्यूटी पे की थी, तो क्या क्या मेरे को उसका ड्रॉबैक मिलेगा? मिलेगा। कितना परसेंट से मिलेगा? जल्दी 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 जल्दी। सर कितने ईयर के अंदर आपने परचेज रिटर्न किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अपने को तो ये वाला रेट लगाना है ना। विदाउट यूज बोल रहा हूं ना, विदाउट यूज मतलब 98% का ड्रॉबैक मिलेगा, सिंपल सी बात। अगर यूज किया तो ही इस कॉलम में आना है, अदरवाइज इस वाले में नहीं आना है। ओके, तो हमने क्या देखा, अगर ये 4 गुड्स किया तो कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। मोटर कार या कोई भी गुड्स पर्सनल पर्पस के लिए किया है तो फर्स्ट ईयर में 4%, सेकंड ईयर में 3%, 3 थर्ड ईयर के लिए 2.5, फोर्थ ईयर के लिए 2% करके माइनस करेंगे। और एक एग्जांपल से बताता हूं, मान लो 12 मंथ्स के अंदर मैंने परचेज रिटर्न कर दिया। अगर मैंने 12 मंथ्स के अंदर परचेज रिटर्न कर दिया, यानी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर के अंदर ही हमने परचेज रिटर्न कर दिया, तो 12 मंथ्स के अंदर किया मतलब कितने क्वार्टर फॉल कर रहे हैं उसमें? जल्दी बोलो। वेरी गुड, 4 क्वार्टर फॉल करेंगे। 4 क्वार्टर के लिए अपने को क्या माइनस करना है? 4%, यानी 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी 4 4 जा 16, तो 16% माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, 100% में से 16% माइनस करेंगे, आएगा 84%। अब इंपोर्ट ड्यूटी अगर हमने 100 रुपीज पे की थी, तो अपने को कितना ड्रॉबैक मिलेगा? अपने को 84 रुपीज का ड्रॉबैक मिल जाएगा। आता तो है तुमको। अब एक और करते हैं, ये वाला तुम करके बताओ, आंसर बताओ जल्दी से। 18 मंथ्स के अंदर अगर कर दिया, 18 मंथ्स के अंदर कर दिया, 18 मंथ्स के अंदर कर दिया मतलब हो गया 12 मंथ्स के लिए 4%, और 12 प्लस 6 होता है 18, तो बाकी 6 मंथ्स के लिए 3%। ओके, अब क्वार्टर कितने बनेंगे 6 मंथ्स में? 2 बनेंगे। ओके, तो पहले के लिए क्या करना है अपने को? 16, 4 4 4 4 4 16,
बाकी के लिए 3 दो बार, ठीक है। तो 16 प्लस 3 78% का ड्रॉबैक मिलेगा, यानी 78 रुपीज का अपने को ड्रॉबैक मिल जाएगा। अब अदर देन पर्सनल, अदर देन मोटर और अदर देन ये 4 गुड्स, उसके अलावा कोई भी गुड्स को अगर हमने यूज करने के बाद परचेज रिटर्न किया तो कितना ड्रॉबैक मिलेगा? तो ये रहा लिमिट। लिमिट क्या बोलती है? अगर लेंथ बिटवीन द डेट ऑफ क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, कल समझाया था, वहां से लेके जब तक एक्सपोर्ट में रखते हो, अगर वो कितना होगा, नॉट मोर देन 3 मंथ्स, तो 95% मिलेगा। 3 मंथ से ज्यादा बट 6 मंथ से कम तो 85%। 6 मंथ से ज्यादा बट 9 मंथ तक 75%। 9 मंथ से ज्यादा 12 महीना तक 70%। 12 महीना से ज्यादा 15% तक 65%। 15 मंथ से ज्यादा 18 मंथ तक 60% और मोर देन 18 मंथ तक नील, यानी 18 मंथ के बाद अगर कर रहे हो तो कोई भी ड्रॉबैक तुमको नहीं मिलेगा। सर एक कंफ्यूजन हो रहा है, रुको बताते हैं, घबराओ मत। आपने लिखा है 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, बट इस वाले केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे तो 3rd and 4th ईयर भी दिया हुआ है। ये क्यों दिया हुआ है बेटा? ये एक्सटेंशन के लिए दिया है। अगर तुमको कोई एक्सटेंशन मिल जाता तो उस सिनेरियो में कितना ड्रॉबैक मिलेगा। एंड सिमिलरली इस वाले में 2 years नहीं, इस वाले के लिए सिर्फ 18 months है। ओके, और एक चीज, ये जो अपने ईयर मंथ्स काउंट कर रहे हैं वो यहां से जिस दिन हमने क्लियर करवाया होम कंजम्पशन से और जिस दिन हमने एक्सपोर्ट में रखा, इसके बीच का लेंथ अगर 3 मंथ्स तक है या 3 मंथ से फिर 6 मंथ 6 9, वो पूरा टेबल यहाँ के लिए, ठीक है। तो मोर देन 3, नॉट मोर देन 3 मंथ्स के लिए 95%। अब इसको लर्न कैसे करेंगे? बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो यहां से 3 6 9 12 15 18, क्या लिखे हैं? ये टेबल है नालायक। 3 का 0, फिर 3, फिर 6, फिर हो गया तुम्हारा 9, फिर हो गया तुम्हारा 12, फिर क्या हो गया? मोर देन 18, ठीक है। 15 से 18 और फिर हो गया मोर देन 18, ठीक है। तो ये क्या है? मोर देन इक्वल टू, 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 ठीक है। अब इस सिनेरियो में कितना परसेंटेज अपने को लेना? तो अपने को स्टार्ट करना है किससे? अपने को स्टार्ट करना है 95 से। 95, 10 कम कर दे, कर दो 85, और 10 कम कर दे, कर दो 75। 3 बार हो गया। हाँ, अब 5 5 करके कम करेंगे। 70 65 60 0। देखा, इजी है ना? इजी है इसको लर्न करना। 3 का टेबल 3 6 9 12 15 18 मोर देन 18, यहाँ पे उसका अपोजिट पुट कर देना। फिर 95 85 75। 95 10 कम करो 85, 10 कम करो 75। 3 बार हो गया। 3 बार होते ही अब 5 5 करके कम करो। 70 65 60 0। इस टेबल को लर्न करना पड़ेगा, इस तरह लर्न कर लो जैसे मैंने सिखाया, और एग्जाम हॉल में जैसे ही जाओगे, जैसे ही तुमको बोला जाएगा आंसर शीट में लिखना स्टार्ट करो, सबसे पहले जाके ये टेबल बना देना लास्ट पेज में, वरना भूल जाओगे, ठीक है। तो यही है 6 9 12 15 18 मोर देन 18 95 85 75 70 65 60%। ये कब अप्लाई करना है? जब कोई भी गुड्स अदर देन दिस अदर देन दिस अदर देन दिस यूज कर लेते हैं तभी, और नहीं यूज करेंगे तो 98% का ड्रॉबैक तो अवेलेबल है ही अपने पास। चलो ये हो गया। गुड्स मस्ट बी केपेबल ऑफ इजीली आइडेंटिफाइड। ऑल गुड्स आर एलिजिबल। गुड्स मस्ट बी एक्सपोर्टेड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। यानी यहां पे बोल रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट ए मंगाया है तो प्रोडक्ट ए को ही एक्सपोर्ट करना, प्रोडक्ट बी को एक्सपोर्ट करके इसका ड्रॉबैक मत लेने चले जाना। जो प्रोडक्ट मंगाया है उसी को ही एक्सपोर्ट करना, तो ही उसका ड्रॉबैक मिलेगा तुमको। और इंपोर्ट ड्यूटी पे होना चाहिए तभी ड्रॉबैक मिलेगा, नहीं तो फिर क्या वापस लेने जा रहे हो तुम जब इंपोर्ट ड्यूटी ही नहीं दिया हुआ है तो आशा करता हूं इस वाले चार्ट से पूरा सेक्शन नंबर 74 आपकी आंख के सामने क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा सेक्शन है वो है 75। 74 is the section for as such and 75 is the section for manufacturing। म्हणजे देख लो, as such मतलब तो समझ ही गए होगे, प्रोडक्ट ए मंगवाया और as such उसको एक्सपोर्ट कर दिया तो उसका ड्रॉबैक हमने ले लिया। अब बात करते हैं, देखो हमने इंपोर्ट किया मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी। हमने इंपोर्ट किया मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी। इंपोर्ट किया तो यहां इंपोर्ट ड्यूटी देना होगा, यहां बी को इंपोर्ट किया इंपोर्ट ड्यूटी देना होगा, सी को इंपोर्ट किया इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिला के हमने मैन्युफैक्चर कर दिया एक्स। ये कौन है? जी हाँ, ये तुम्हारी एक्स है। तो हमने मैन्युफैक्चर कर दिया तुम्हारी एक्स को, हमने तुम्हारी एक्स को कर दिया एक्सपोर्ट।
अब सिंस हमने एक्सपोर्ट किया तो हम फॉरेक्स लेके आ रहे हैं। अगर हम फॉरेक्स लेके आ रहे हैं तो हम अच्छा कर रहे हैं इंडिया के लिए। अगर हम अच्छा कर रहे हैं इंडिया के लिए तो हमको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो हमको कितना बेनिफिट मिलेगा? तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है भैया तुमको बेनिफिट देंगे, डोंट वरी। गवर्नमेंट बोलती है जैसे ही तुम इसको एक्सपोर्ट करोगे तो ए, बी और सी ये तीनों के टाइम पे जितना भी तुमने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया है, इन तीनों के टाइम पे जितना भी तुमने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया है, मान लो 200 रुपीज हमने पे किया है, तो ये पूरा तुमको रिफंड कर दिया जाएगा। पूरा का पूरा क्या नहीं, एक रेट है ऑल इंडस्ट्री रेट। कौन सा रेट है? AIR, जो आप आने वाले हो इस बार, आशा करता हूं। तो AIR ऑल इंडस्ट्री रेट जो है, इस रेट के थ्रू आपको मिल जाएगा। इसमें जितना भी लिखा होगा कि इतना मिलेगा 18%, जो भी इसमें लिखा होगा, जो भी रेट लिखा होगा वो रेट से अपने को मिल जाएगा। मान लो अगर आपके लिए एयर एप्लीकेबल नहीं है तो आप ब्रांड रेट के लिए अप्लाई करो। आप अप्लाई कर दो, आपको ब्रांड रेट अवेलेबल कर देगा। क्योंकि आपका कोई अलग होगा जिसके लिए एयर एप्लीकेबल नहीं है, तो आप ब्रांड रेट के लिए अप्लाई करो। मान लो मेरे पास एयर तो अवेलेबल है, बट जो एयर है ना, दैट इज लेस देन 80%। किसका 80%? इसका 80%। जितना हमने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया उसका 80% से कम है। तो हम अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए? हम अप्लाई करेंगे स्पेशल ब्रांड रेट के लिए। सिंपल। तो 75 में हमने क्या पढ़ा कि हम प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी इंपोर्ट करते हैं तो हमको इंपोर्ट ड्यूटी तीनों के टाइम में पे करना पड़ा, कर दिया। हमने मैन्युफैक्चर किया इंडिया में प्रोडक्ट एक्स को, हमने प्रोडक्ट एक्स को कर दिया एक्सपोर्ट। जैसे हमने प्रोडक्ट एक्स को किया एक्सपोर्ट, हमने किया अच्छा काम, हम लेके सॉरी हम लेके आए फॉरेक्स। अगर हम फॉरेक्स लेके आए तो हमको बेनिफिट मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है ले लो बेनिफिट। तो ए, बी, सी इनके टाइम में जितना भी तुमने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया था उसका तुमको ड्रॉबैक मिल जाएगा। किस रेट से मिलेगा? ऑल इंडस्ट्री रेट से मिलेगा। अगर ऑल इंडस्ट्री रेट नहीं है मेरे लिए तो हम ब्रांड रेट के लिए अप्लाई करेंगे, हमको ब्रांड रेट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अगर ऑल इंडस्ट्री रेट मेरा लेस देन 80% है तो उस सिनेरियो में हम अप्लाई करेंगे स्पेशल ब्रांड रेट के लिए। सिंपल है। आओ इसका एक चार्ट मस्त वाला दिखाता हूं, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 75 जब भी लगेगा तो तुमको ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी तो ही ड्रॉबैक तुमको मिलेगा, वो भी मैक्सिमम 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस। क्या कंडीशन है? तो एग्जांपल देखते हैं। हमने एक प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया है 60 रुपीज में, 60 रुपीज हमने पे किया इंपोर्ट ड्यूटी। हमने एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया है और उसको हमने मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट किया है 70 रुपीज में। हमने उसको एक्सपोर्ट करके मैन्युफैक्चर किया 70 रुपीज में। इंडिया में उस प्रोडक्ट का दाम है 20 रुपए। इंडिया में उस प्रोडक्ट का दाम है 20 रुपए। तो हमेशा रहना एक्सपोर्ट वैल्यू शुड बी मोर देन मार्केट वैल्यू। तो एक्सपोर्ट वैल्यू मोर देन मार्केट वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट, यस, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, यस। सेकेंड कंडीशन, एक्सपोर्ट वैल्यू मोर देन इंपोर्ट वैल्यू ऑफ इनपुट। तो जो एक्सपोर्ट वैल्यू है वो मोर देन होना चाहिए इनपुट का जो भी वैल्यू है उससे ज्यादा। तो यहां पे दिया नहीं है तो अज्यूम कर लो यस, एग्री। चलो, ड्रॉबैक मोर देन 50 रुपीज। ऑब्वियसली हम 60 रुपीज मांग रहे तो इट्स मोर देन 50 रुपीज, यस। ड्रॉबैक लेस देन मार्केट प्राइस। तो ड्रॉबैक हम मांग रहे हैं 60 रुपीज पर मार्केट प्राइस है 20। सो इज ड्रॉबैक लेस देन मार्केट प्राइस? द आंसर इज नो। सो नो। और अगर ये नो हो जाएगा तो कोई भी ड्रॉबैक ग्रांट होगा क्या? नहीं होगा ग्रांट। आप थोड़ा चेंज करते, मान लो कि जो मार्केट प्राइस है वो 70 रुपीज है, ठीक है। तो ड्रॉबैक इज लेस देन मार्केट प्राइस, यस, द आंसर इज यस। तो अपने को कितना ड्रॉबैक ग्रांट होगा? 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस। तो 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस कितना हुआ? 70 का 1/3 कितना हो गया अपना? तो हम क्या 70 का 1/3 वो आया 23.33। तो मैक्सिमम ड्रॉबैक कितना मिलेगा? 23.33। समझ गए होगे आशा करता हूं। चलो अब बुक से देख लेते हैं। देखो 74 क्या बोलता है? एज सच की बात करता है, रिफंड ऑफ ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्टेशन ऑफ द गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया। रिफंड ऑफ ड्यूटी, refund of duty paid on importation of goods for the goods which are exported outside India। समझे? इजीली आइडेंटिफाइड होना चाहिए, सारे गुड्स एलिजिबल है इसमें, इंपोर्टेड होना चाहिए, कस्टम ड्यूटी पेड होना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे कस्टम ड्यूटी पे करोगे तभी उसका ड्रॉबैक मिलेगा, नहीं तो फिर क्या लेने आए हो तुम, आलू। 98% मिलेगा अगर विदाउट यूज करोगे, और यूज करके करोगे तो वो वाला चार्ट 2 इयर्स के अंदर करना है, बाकी वाला चार्ट में लिखा हुआ है बाकी चीजें। एंड बैगेज के फॉर्म में भी कर सकते हो, ये भी थोड़ी देर में समझोगे। बैगेज चैप्टर भी है इसके बाद अपना नेक्स्ट, तो वो समझ में आ जाएगा तुमको। 75 में आते, इसमें अपने को किस चीज का मिलता है? रिबेट ऑफ ड्यूटी पेड ऑन एनी इंपोर्टेड मटेरियल
which are used in the manufacture of the goods exported outside India. Rebate, sorry, rebate of duty paid on any imported material used in the manufacturing of any product which is exported outside India. तो इसका अपने को ड्रॉबैक मिल जाएगा। कितना ड्रॉबैक मिलेगा? ऑल इंडस्ट्री रेट के हिसाब से मिलेगा। अगर कोई ऑल इंडस्ट्री रेट नहीं है तो हम अप्लाई करेंगे ब्रांड रेट के लिए, उससे मिल जाएगा। और अगर मेरा ऑल इंडस्ट्री रेट इज लेस देन 30% ऑफ द ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्टेशन, 30% ऑफ द ड्यूटी पेड ऑन 80% ऑफ द ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्टेशन, तो स्पेशल ब्रांड रेट के लिए हम अप्लाई कर देंगे। इसमें चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, जो कि हमने क्या मंगवाया था, प्रोडक्ट ए मंगवाया, प्रोडक्ट बी मंगवाया, प्रोडक्ट सी मंगवाया और बना दिया उससे प्रोडक्ट एक्स, तो हमने किया एक्सपोर्ट एक्स को, तो प्रोडक्ट हो गया चेंज। अब प्रोडक्ट हो गया चेंज तो फिर हो गया चेंज। इसीलिए ये सिर्फ नोटिफाइड गुड्स के लिए है, सारे गुड्स एलिजिबल नहीं है इसके लिए। ये जो गवर्नमेंट जो गुड्स बोलेगी बस वही वाले गुड्स एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, जैसे यहाँ पे 2 इयर्स की टाइम लिमिट थी, यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है। कन्वर्टेबल फॉरेक्स में पैसा आ जाना चाहिए, जो भी फेमा के अंदर टाइम लिमिट दी है उस टाइम लिमिट के अंदर कन्वर्टेबल फॉरेक्स में पैसा आ जाना चाहिए। यहाँ पे बैगेज के फॉर्म में तुम नहीं कर सकते हो। अब मान लो मैंने अप्लाई किया ड्रॉबैक के लिए, ड्रॉबैक मेरे को नहीं मिला, तो अगर 1 महीना के अंदर तुमको ड्रॉबैक नहीं मिला तो जिस दिन 1 महीना एक्सपायर होगा तुम्हारे एप्लीकेशन से, वहां से टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक तुमको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। और अगर तुमको गलती से ड्रॉबैक आ गया और तुमसे गवर्नमेंट को वापस लेना है ड्रॉबैक, तुमको गलती से दे दिया, अब तुमसे वापस लेना है, तो 15% से लेगी, 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट से तुमसे वापस लेगी। और ये इंटरेस्ट कहां से काउंट होगा पता है? 1 मंथ से नहीं, जिस दिन गलती से तुमको पेमेंट गया गवर्नमेंट की अकाउंट से, वहां से लेके जब तक तुम पे नहीं कर देते हो वहां तक। तो कोई भी अगर तुमको मिलने वाला है 1 मंथ के अंदर नहीं मिला, तो 6 मंथ्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच ड्रॉबैक of 15% per annum from the date of payment of such drawback to the claimant till the date of recovery of such drawback, अगर तुमको एररलेसली आया है तो। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो एवरीडे अपलोड होती है। मॉर्निंग में होती है आईडीटी की एंड इवनिंग में होती है डीटी की, तो बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि तुमको नोटिफिकेशन आ जाए। और कमेंट करके बताओ बढ़िया लग रही है ना क्लास। अब आते हैं, ये हो गया, ये हो गया, अब आते हैं प्रोविजनल ड्रॉबैक में। और अगर इन डिटेल और समझना है तो हमारी फास्ट ट्रैक क्लास अवेलेबल है 60 आवर्स में, अपने पूरे डीटी और आईडीटी को खत्म किए, ईच 4000 के अंदर है, 4000 दोनों का प्राइस है, ठीक है। तो तुम जाके डिस्क्रिप्शन से इनरोल करवा सकते हो, अभी भी टाइम है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बुक्स चाहिए तो बुक्स की भी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं प्रोविजनल ड्रॉबैक। अगर तुमको प्रोविजनली ड्रॉबैक चाहिए, क्योंकि तुम अप्लाई करोगे फिर 1 महीना बाद मिलेगा, टाइम वगैरह जाता है, तो इससे बेटर है कि तुम्हें प्रोविजनल ड्रॉबैक एक बार के ले लो, ताकि तुम्हारा पैसे का जो भी नीड है वो फटाफट फुलफिल हो जाए। तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल कमिश्नर को या कमिश्नर को, और अप्लाई कर देंगे अलॉन्ग विद ब्रांड रेट या स्पेशल ब्रांड रेट अगर लगता होगा तो। वो हमसे एग्जीक्यूट करवाएगा बॉन्ड। बॉन्ड का अमाउंट कितना होगा? अगर ब्रांड रेट लग रहा है अपने पे, तो जितना भी ड्रॉबैक हमने क्लेम किया उतना मैक्सिमम अपने से बॉन्ड का अमाउंट लेगा। और अगर स्पेशल ब्रांड रेट अप्लाई किया तो जो भी डिफरेंशियल है और इंडस्ट्री रेट और मैंने जो मांगा है उस वाले में, उन दोनों में जो भी डिफरेंस है उतना तक का बॉन्ड अमाउंट एग्जीक्यूट करवाएगा। और कोई भी कंडीशन जो डिम फिट करता है वो पास ऑन कर देगा। मैक्सिमम कितना अमाउंट अपने को प्रोविजनली ड्रॉबैक मिलेगा? जितना भी हमने क्लेम किया है, जितना भी हमने मांगा है उतना ही अपने को मिलेगा मैक्सिमम। डिफरेंशियल आएगा तो पे करना पड़ेगा क्या? हाँ जी। और गवर्नमेंट की ओर से डिफरेंशियल आया तो वो तुमको पे करेंगे क्या? हाँ जी, पे करेंगे। ये हमने और कर लिया। कब ड्रॉबैक नहीं मिलेगा? अगर लेस देन 50 है तो नहीं मिलेगा या मार्केट प्राइस इन इंडिया ऑफ विच इज लेस देन द ड्रॉबैक अमाउंट एंड सीजीज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज लाइकली टू बी स्मगल्ड बैक। ये सारे पॉइंट्स हमने उस चार्ट्स में कर लिए। तो चार्ट से हमने काफी कुछ कर लिया। आ जाओ इधर, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ दिया है? कंसाइज बुक में ही दिया हुआ है, पेज नंबर 189 में। क्या है क्वेश्चन? एक्स ने इंपोर्ट किया कंप्यूटर्स फॉर ऑफिस यूज एंड पेड 5 lakhs एज इंपोर्ट ड्यूटी। द कंप्यूटर आर री एक्सपोर्टेड आफ्टर 13 months। अब जल्दी से मेरे को एक चीज बताओ कि हमने क्या इंपोर्ट किया? हमने इंपोर्ट किया है ऑफिस का कंप्यूटर। ओके, हमने ऑफिस का कंप्यूटर इंपोर्ट किया। आ जाओ चार्ट में, ऑफिस का कंप्यूटर इंपोर्ट किया और यूज कर लिया क्या? हाँ जी, यूज किया है। तो यूज किया तो यहाँ आ जाएंगे। इसमें फॉल नहीं करेगा, इसमें फॉल नहीं करेगा, इसमें फॉल नहीं करेगा। किसमें फॉल करेगा? एनी अदर गुड्स में। कितने दिन के अंदर हमने किया? 13 मंथ्स के अंदर। 13 मंथ्स के अंदर किया है, मतलब कि मोर देन 12 बट नॉट मोर देन 15। तो कितना अपने को ड्रॉबैक मिलेगा? 65% का ड्रॉबैक मिल जाएगा। तो देखो 65% का ड्रॉबैक मिल गया।
वाई ने इंपोर्ट किया है गुड्स फॉर पर्सनल यूज और उसने पे कर दिया 1 लाख एज इंपोर्ट ड्यूटी। सच गुड्स आर री एक्सपोर्टेड आफ्टर 3 months 10 days। ओ माई गॉड, पर्सनल यूज है क्या? हाँ जी, पर्सनल यूज है, मतलब ये कहां फॉल करेगा? इस वाले में। यानी क्या अप्लाई करना है? ये वाला। हमने कब किया? 3 months 10 days। एक क्वार्टर में कितना महीना होता है? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। 3 months होता है। क्या कर रहे हो? फाउंडेशन को पूछूंगा, वो भी बता देंगे। 3 months होता है, तो एक क्वार्टर में 3 months होता है। यहाँ कितने क्वार्टर हो गए अपने पास टोटल? तो सर हमारे पास यहाँ हो गए 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 2 क्वार्टर हो गए। 3 months 10 days मतलब फर्स्ट ईयर वाला ही केस चल रहा है क्या? हाँ जी। फर्स्ट ईयर में अपने कितना माइनस करते हैं? जल्दी बताओ। 4% करके। तो 4% फर्स्ट क्वार्टर का, 4% सेकेंड क्वार्टर का, टोटल 8%। यानी कितना ड्रॉबैक मिलेगा? 92% ड्रॉबैक मिल जाएगा। लास्ट वाला कर लोगे खुद से। अब आते हैं आपके लिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 298। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 298, 298, 289, 289 में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, प्रोडक्ट ए बी सी डी दिया अपने को, एफओबी वैल्यू दिया हुआ है अपने को ऑफ द एक्सपोर्टेड गुड्स, मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स दिया हुआ है अपने को, ड्रॉबैक हमने कितना क्लेम किया ये दिया हुआ है। इसमें बोला प्रोडक्ट बी का इंपोर्टेड वैल्यू दिया है, प्रोडक्ट डी में हमने जो यूज किया है इनपुट, उस पर हमने कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे की है। तो पहली बात तो बताओ, प्रोडक्ट डी का ड्रॉबैक मिलेगा क्या? जब इंपोर्ट ड्यूटी पे ही नहीं किया तो ड्रॉबैक किस चीज का? नहीं मिलना है। कौन सा केस चल रहा है? 75 का केस चल रहा है। आ जाओ नीचे, कॉपी कर लेते एक बार इसको। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपली बस उस डेटा को कॉपी कर लिया जो भी ऊपर दिया हुआ था। अब चलते हैं चार्ट की तरफ। 75 का केस चल रहा, तो अपने को वो टेबल याद होना चाहिए। हम आगे उस टेबल की तरफ। सबसे पहला एक्सपोर्ट वैल्यू मोर देन मार्केट वैल्यू। ओके, तो एक्सपोर्ट वैल्यू ये है, मार्केट वैल्यू ये है। तो एक्सपोर्ट वैल्यू इज मोर देन मार्केट वैल्यू फॉर प्रोडक्ट ए। यस इट इज। एक्सपोर्ट वैल्यू मोर देन वैल्यू ऑफ इनपुट। तो इनपुट का वैल्यू प्रोडक्ट बी का दिया है, प्रोडक्ट ए का दिया है क्या? नहीं दिया है, तो इग्नोर करेंगे इसको। ड्रॉबैक मोर देन 50, तो हम कितना मांग रहे हैं? 30% ऑफ एफओबी, यानी 30% ऑफ एफओबी हो गया 129, हम मांग रहे हैं 129। तो इट इज मोर देन 50। यस ऑब्वियसली, ज्यादा होता है ना। यस। ड्रॉबैक लेस देन मार्केट प्राइस, देन ड्रॉबैक अपने कितना मांग रहे हैं? 129 एंड मार्केट प्राइस इज 3,50,000। यस इट इज लेस देन, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना ड्रॉबैक ग्रांट करेंगे? मैक्सिमम 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस का 1/3 कितना होता है? 11,667। तो कितना मैक्सिमम ड्रॉबैक ग्रांट करेंगे? 129 या 1167? तो द आंसर विल बी 11,667, इतना ड्रॉबैक ग्रांट करेंगे। चलो नंबर 2 वाला तुम करो, जल्दी इसका आंसर बताओ। कर लिया? नहीं ला रहा है तो वेरी गुड। कैसे नहीं ला रहा है? एक्सपोर्ट वैल्यू मोर देन मार्केट वैल्यू। यस, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन, एक्सपोर्ट वैल्यू मोर देन इंपोर्ट वैल्यू ऑफ इनपुट। तो एक्सपोर्ट वैल्यू इज 6 लाख एंड इनपुट इज 8 लाख, तो नॉट सेटिस्फाइड। और एक भी नॉट सेटिस्फाइड हुआ तो ड्रॉबैक विल नॉट बी ग्रांटेड। चलो सी नंबर वाले का आंसर बताओ जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड। तो आंसर इज 900। क्या आंसर आएगा? 900। कैसे आया? बहुत सिंपल है, सारे कंडीशन सेटिस्फाइड है, उसके बाद 0.75% करेंगे एफओबी का, तो आएगा 900, और 20,000 विच एवर इज लोअर, तो 900 इज द लोअर। आ गया, सिंपल है। प्रोडक्ट डीप तो नील होगा बिकॉज अपने इसको ड्यूटी फ्री इनपुट से मैन्युफैक्चर किया। ओके, तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ड्रॉबैक काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, ले लिया? चलो यहां से ले लो, ले लिया, ये वाला ले लो। ठीक है, वैसे बुक्स में ये सारी चीजें दी हुई हैं, डोंट वरी, बट चार्ट फॉर्मेट में नहीं दी गई हैं। ये हो गया, ये हो गया, और एक आपको क्या लेना था? स्क्रीनशॉट। हो गए, सारे हो गए। हाँ जी, और ये वाला ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये 75 का। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ, जो कि है बैगेज, जो कि है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम चल रहे हैं बैगेज स्टोर्स एंड पोस्ट वाले चैप्टर की तरफ। ये चैप्टर नंबर 5 है। बैगेज, बैगेज मतलब क्या होता है? मान लीजिए जैसे आप कोई जहाज से आ रहे हो या शिप से वगैरह से आ रहे हो, तो आप अपने साथ जो भी लगेज लेके आते हो उस लगेज को बोलते हैं बैगेज। तो उस बैगेज में भी कुछ आपके गुड्स एंड गुड्स होंगे, तो उस गुड्स पे भी कस्टम लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया।
आप इंडिया के बाहर से आ रहे हो तो आपके बैगेज में जितने भी गुड्स होंगे उस पर भी कस्टम्स लगेगा। तो अगर उस पर भी कस्टम ड्यूटी लगेगा तो मेरे को आप एक बात बताओ कि आप बैगेज को कैसे बाइफरकेट करोगे, कैसे बाइफरकेट कर पाओगे कि इस बैगेज में कौन सा गुड्स है, कौन सा प्रोडक्ट है, तो उस पर कितना हर एक इंडिविजुअल रेट्स वगैरह अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने एक सिंपल सा तरीका बोला, बोला तेरा पूरा बैगेज पकड़ूंगा और उस पर 38.5% मार दूंगा, पूरा बैगेज पकड़ूंगा, एक जीएफए दूंगा, जनरल फ्री अलाउंस। क्या दूंगा? जनरल फ्री अलाउंस दूंगा, 15 का या 50 का, डिपेंडिंग ऑन दी केस टू केस, ठीक है। और उसके बाद जो भी फिगर आएगी उस पर 38.5% मारूंगा। बट अगर तुम अपने साथ एनेक्शर 1 के गुड्स लेके आओगे तो 110% मारूंगा। किस किस सिनेरियो में 38.5 भी है अभी बस इतना समझो, 110% मारूंगा उस पर, और उस पर कोई भी जीएफए नहीं दूंगा, जनरल फ्री अलाउंस नहीं दूंगा। क्या बोला मैंने? तुम अपने साथ कोई भी लगेज या बैगेज लेके आते हो उस पर स्ट्रेट अवे 38.5% लगता है, बट आपको जीएफए मिलता है, जनरल फ्री अलाउंस। यानी या तो 15,000 माइनस कर सकते हो या तो 50,000 माइनस कर सकते हो। अब कब क्या माइनस करोगे, यही तो पूरा चैप्टर है। तो चैप्टर क्या है? रूल 3, रूल 4। रूल 3 कब वर्क करता है? रूल 3 बताता है कि कितना जीएफए मिलेगा अगर आप अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार से आते हो। आप कहां से आ रहे हो रूल 3 में? अदर देन नेपाल, भूटान या म्यांमार। यूएसए से आ रहे हो, यूके से आ रहे हो, और या फिर आप समझ लो जर्मनी वगैरह कहीं से भी आ रहे हो। जर्मनी जा रहे हो क्या? ठीक है। तो वहां से अगर तुम आ रहे हो तो उस सिनेरियो में रूल 3 वर्क करेगा। अब तुम कौन हो उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कितना जीएफए देंगे। अगर तुम एक इंडियन रेसिडेंट हो, फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया हो, या टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, एक इंडिया के रेसिडेंट हो या कोई फॉरेनर हो जो इंडिया में रहता है, और या तो तुम एक टूरिस्ट हो जो कि इंडियन ओरिजिन के हो, तो उस सिनेरियो में तुम्हारा जितना पर्सनल इफेक्ट है और ट्रैवल सोवेनियर है फ्री, कोई भी कस्टम्स ड्यूटी उस पर नहीं लगेगी, टोटली फ्री। आर्टिकल अदर देन एनेक्शर 1, क्यों? क्योंकि एनेक्शर 1 को तो जीएफए नहीं मिलता है। अब तुम कोई और आर्टिकल लेके आते हो तो देखेंगे तुम लैंड से आ रहे हो या अदर रूट से आ रहे हो। अगर लैंड से आ रहे हो या अदर रूट से आ रहे हो तो रूल 3 में सेम है, आपको 50,000 का जनरल फ्री अलाउंस मिलेगा। कितना? 50,000 का जनरल फ्री अलाउंस मिलेगा। अगर आप टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन हो तो आपका पर्सनल इफेक्ट मतलब होता है टूथपेस्ट वगैरह, जो भी तुम्हारा पर्सनल सामान है वो सारे पर्सनल सामान और ट्रैवल सोवेनियर 100% फ्री है। आईफोन खोल बोल के ला रहे हो तो 100% फ्री है, उस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं पे करनी है। आर्टिकल अदर देन एनेक्शर 1, चूंकि एनेक्शर 1 को तो जीएफए नहीं मिलता है, तो कोई और आर्टिकल अदर देन एनेक्शर 1 है, और अगर आप लैंड रूट से आ रहे हो या कोई भी रूट से आ रहे हो तो आपके लिए जो बेनिफिट है वो है 15,000। कितना? 15,000। और आपके साथ अगर कोई बच्चा है, इन्फेंट है, तो इन्फेंट के लिए उसका दूध का बोतल वगैरह ये सब कुछ फ्री है। आर्टिकल अदर देन एनेक्शर 1 कोई भी बेनिफिट नहीं। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं अपने बच्चे के लिए आईफोन लेके आया, तो नॉट पॉसिबल, आईफोन नहीं यूज करेगा। उसके लिए दूध का बोतल, उसका जो भी पर्सनल इफेक्ट वगैरह, ट्रैवल सोविनियर है, ये सब कुछ फ्री है। बाकी और कुछ भी इन्फेंट के लिए फ्री नहीं है। उसको जीएफए भी नहीं मिलेगा, उसको जीएफए भी नहीं मिलेगा। ओके। अब अगर आप रूल 4 के थ्रू आ रहे हो, रूल 4 मतलब होता है नेपाल, भूटान, म्यांमार। या तो आप नेपाल से आ रहे हो या तो भूटान से आ रहे हो या तो म्यांमार से आ रहे हो, तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा? अगर आप एक इंडियन रेसिडेंट हो या फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया हो या टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, अगर आप ये 3 लोग हो, तो आपका पर्सनल इफेक्ट और ट्रैवल सोवेनियर 100% फ्री है, उसमें कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं पे करनी है आपको। आर्टिकल अदर देन एनेक्शर 1 वाले के लिए आप लैंड से आ रहे हो कि अदर रूट से आ रहे हो, अगर आप लैंड रूट से आ रहे हो तो कोई बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, यानी पूरे अमाउंट पे 38.5% मार देंगे, कोई जीएफए माइनस करना नहीं अलाउड है। बट अगर आप अदर रूट से आ रहे हो तो आपको 15,000 का बेनिफिट है, 15,000 का बेनिफिट है। यहाँ एमसीक्यू मार्क कर लो, एमसीक्यू यहाँ पे बन सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन हो, मिस्टर जॉन हो आप, तो आपका पर्सनल इफेक्ट और ट्रैवल सोवेनियर फ्री है, कोई भी उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं पे करनी है आपको। आर्टिकल अदर देन एनेक्शर 1 वाले के लिए कितना जीएफए मिलेगा? लैंड रूट से आओगे तो कोई बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, और अदर रूट से आओगे तो 15,000 का बेनिफिट अवेलेबल है। इन्फेंट के लिए भी रूल 4 में सेम है, फ्री है, ट्रैवल सोवेनियर और पर्सनल इफेक्ट, एंड आर्टिकल अदर देन एनेक्शर 1 का कोई भी बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, यानी पूरे अमाउंट पे 38.5% लग जाएगा।
तो हमने देखा रूल 3, हमने देखा रूल 4 जो कि बात करता है जनरल फ्री अलाउंस, जीएफए। इस जीएफए के अलावा आपको एक और अलाउंस मिलता है और उस अलाउंस का नाम है ज्वेलरी अलाउंस, रूल 5। बट ये तभी आपको मिलेगा जब आप मोर देन 1 ईयर अब्रॉड में रह के आओगे, मोर देन 1 ईयर अब्रॉड में रह के आओगे। याद रखना यहां एमसीक्यू बनेगा, एमसीक्यू भी नहीं बोल सकते, यहां मार्क कर लो इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां तुम कर लोगे गलती 1 ईयर वाले में, क्योंकि लेस देन 1 ईयर वाले में भी तुम रूल 5 देके आ जाओगे जोश जोश में। तो इस चीज का ध्यान रखना, मोर देन 1 ईयर होगा तो ही रूल 5 आएगा, अदरवाइज रूल 5 नक्को, ठीक है, मत करके आना। अब रूल 5 क्या बोलता है, एक जेंटलमैन पैसेंजर है आत्माराम तुकाराम भिड़े, तो उस सिनेरियो में वो ज्वेलरी कितना ला सकता है, 20 ग्राम्स तक का ज्वेलरी जिसका वैल्यू कैप है 50,000, 20 ग्राम्स तक का ज्वेलरी जिसका वैल्यू कैप है 50,000, इतने तक की ज्वेलरी अलाउड है। उसके ऊपर जितना भी लेके आएगा उस पे 38.5% पे करना पड़ेगा विदाउट एनी जीएफए, ठीक है। तो जीएफए नहीं बोलते इसको, अलाउंस बोलते हैं, ज्वेलरी अलाउंस। तो ज्वेलरी अलाउंस मैक्सिमम कितना है, 20 ग्राम्स, वैल्यू कैप कितना है 50,000। और अगर एक लेडी पैसेंजर है, ज्वेलरी अप टू 40 ग्राम्स विद अ वैल्यू कैप ऑफ ₹1 लाख, तो डबल कर देना 40 ग्राम्स एंड वैल्यू कैप ऑफ 1 लाख। तो ये कब मिलता है, ये तभी मिलता है जब मोर देन 1 ईयर अब्रॉड रह के आओगे, एंड दिस इज इन एडिशन टू रूल 3 एंड 4, रूल 3 एंड 4 के एडिशन में ये आपको मिल रहा है। अब देखो, मिस्टर सुजॉय एक इंडियन एंटरप्रेन्योर है और वो लंदन जाते टू एक्सप्लोर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ऑन 1/4/2016। उसकी वाइफ भी उसको ज्वाइन करती है लंदन में आफ्टर 3 मंथ्स। द फॉलोइंग डिटेल्स आर सबमिटेड बाय देम विद द कस्टम अथॉरिटीज ऑन देयर रिटर्न टू इंडिया ऑन 15/4/2017। ज्वेलरी मिस्टर सुजॉय लेके आया 48,000 सॉरी 20 ग्राम्स, एंड ज्वेलरी वाइफ लेके आई 96,000 40 ग्राम्स। बताओ कितना टैक्स लगेगा। तो आप बोलोगे सर इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं पे करनी है बिकॉज सारे वैल्यू कैप के अंदर है। मैं बोलूंगा मेरे भाई एक बात देख, गया कब 1/4/2016, आया कब 15/4/2017, एक साल के बाद आया, ठीक है। मिस्टर सुजॉय जो एक इंडियन एंटरप्रेन्योर है, इनको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इनको ज्वेलरी अलाउंस मिलेगा। इनकी जो वाइफ है उन्होंने कब ज्वाइन किया, वाइफ ने ज्वाइन किया है आफ्टर 3 मंथ्स, वाइफ ने ज्वाइन किया आफ्टर 3 मंथ्स, यानी वाइफ का 1 ईयर कंप्लीट हुआ क्या, नहीं। तो वाइफ को मिलेगा क्या रूल 5, नहीं। तो वाइफ को रूल 5 नहीं मिलेगा। बट वाइफ को जीएफए मिलेगा क्या, जल्दी बताओ, जनरल फ्री अलाउंस मिलेगा क्या, तो आंसर विल बी यस, मिलेगा। रूल 3 मिलेगा कि रूल 4 मिलेगा, जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी 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 जल्दी, यस। तो लंदन से आ रहे हैं तो इनको रूल 3 मिलेगा, यानी 50,000 तक का बेनिफिट मिलेगा। तो आंसर क्या बनेगा, जेंटलमैन पैसेंजर को देखो 20 ग्राम्स 50,000 तक अलाउड है, कितना लेके आया 20 ग्राम्स 48,000, तो यहां पे पूरा का पूरा रूल 5 अपने को मिल जाएगा एंड अपना आंसर हो जाएगा नील। मिस्टर सुजॉय को कुछ नहीं देना है। अब मिसेस सुजॉय को क्या देना है, उनकी वाइफ को क्या देना है 96,000। इनको रूल 5 मिलेगा क्या, नहीं। इनको क्या मिलेगा रूल 4 एंड रूल 4 सॉरी रूल 3, एंड रूल 3 में इनको कितना मिलेगा, रूल 3 में इनको मिलेगा 96,000 माइनस 50,000, जो भी फिगर आएगी उस पे उनको 38.5% से कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। एक स्ट्रेट रेट दिया हुआ है 38.5%, उसमें पे तुमको कस्टम ड्यूटी पे करना है, सीधी सी बात है। ओके, मेरी राइटिंग का फैन हो गए हो क्या तुम लोग, नहीं नहीं फैन मत बनो, आ जाओ इधर। अनअकंपनीड बैगेज, तुम आए तुम्हारा बैग नहीं आया, तुम्हारा बैग आ गया तुम नहीं आए, तुम आए तुम्हारा बैग नहीं आया, तुम आ गए तुम्हारा बैग नहीं आया, तुम्हारा बैग आ गया तुम नहीं आए, कोई भी सिचुएशन उसको बोलते हैं अनअकंपनीड बैगेज। तो इस सिनेरियो में अनअकंपनीड बैगेज में अराइव विद इन 1 मंथ आफ्टर पैसेंजर अराइवल, तुम्हारे आने के 1 महीना के अंदर तक तुम्हारा अनअकंपनीड बैगेज आ जाना चाहिए, या 2 मंथ्स ऑफ अराइवल, बिफोर 2 मंथ्स ऑफ अराइवल, या तुम्हारे आने से पहले 2 महीना पहले आ जाना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे आने के बाद 1 मंथ, तुम्हारे आने से पहले 2 मंथ्स। अगर ऐसा होता है तो ऊपर अपने जो भी जीएफए पढ़े और रूल 5 वाला पढ़े वो सब कुछ एप्लीकेबल हो जाएगा उस अनकंपनीड बैगेज में। और अगर इस डेट के अंदर नहीं आया तो फिर हर एक सामान को निकालेंगे बाहर और हर एक पे सेपरेट कस्टम ड्यूटीज चार्ज करेंगे, यानी लंबा चौड़ा कस्टम ड्यूटी आ जाएगा तुम्हारा। एक क्रू मेंबर होता है ना, उसको एक चीज अलाउड है क्या, तुम अपने फैमिली के लिए पीटी गिफ्ट चॉकलेट्स वगैरह ला सकते हो। क्रू मेंबर मतलब
प्लेन में जो होते हैं अटेंडेंट वगैरह होते हैं, जब वो लोग जाएंगे, मान लो सिंगापुर फ्लाइट जाती है, सिंगापुर क्या, सिंगापुर से वो कुछ लेके आएंगे गिफ्ट्स वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, तो वो ला सकते हैं। 1500 तक अलाउड है, यानी 1500 तक उनको कोई भी कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी है। 1500 के बियॉन्ड उनको कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करना है। एनेक्शर 1, एनेक्शर 1, एनेक्शर 1 क्या होता है? एनेक्शर 1, तो एनेक्शर 1 में जो दिए गए हैं गुड्स वो क्या क्या है? फायर आर्म्स, यानी फायर आर्म्स, एक भी बंदूक लेके आए अगर तुम, तो पूरा का पूरा 110% पे तुमको पे करना पड़ेगा, कोई जीएफए वगैरह नहीं मिलेगा। कार्टेज ऑफ फायर आर्म्स एक्सीडिंग 50, कार्टेज ऑफ फायर आर्म एक्सीडिंग 50 इज एनेक्शर 1, यानी अप टू 50 इज वेरी गुड, अदर देन एनेक्शर 1। क्या बात है, तुम बोलो मैं सुन लूंगा, दिल से दिल का कनेक्शन है यार, क्या कर रहे हो तुम? सिगरेट एक्सीडिंग 100 स्टिक, सिगार एक्सीडिंग 25, टोबैको एक्सीडिंग 125 ग्राम। सर आपको पता है क्या, ऐसे ही बनता है क्या? ना, मेरे को कैसे पता होगा, तुमको पता होगा ना। चलो, सिगरेट एक्सीडिंग 100 स्टिक्स, यानी अप टू 100 स्टिक्स है तो जीएफए भी मिलेगा और वो उसमें आ जाएगा, रूल 34 में आ जाएगा। और अगर सिगार एक्सीडिंग 25, यानी अप टू 25 है तो जीएफए वगैरह में फॉल करेगा, और 25 या उससे ज्यादा है तो जितना ज्यादा है बस वही वाला पोर्शन एनेक्शर 1 में फॉल करेगा। टोबैको एक्सीडिंग 125 ग्राम्स, अल्कोहलिक लिकर वाइन इन एक्सेस ऑफ 2 लीटर्स, दारू 2 लीटर से ज्यादा लाओगे तो एनेक्शर 1 में जाएगा, और 2 लीटर तक है तो वो जनरल फ्री अलाउंस में फॉल करेगा। गोल्ड सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट छोड़ के अगर तुम गोल्ड सिल्वर लेके आते हो, सोने के बिस्किट लेके आते हो, मोना कहाँ है सोना, तो अगर सोना लेके आते हो तो उस सिनेरियो में फिर तुमको एनेक्शर 1 के तहत 110% पे करना पड़ेगा। 110% पे करते कि 38.5% पे करते हैं एनेक्शर 1 में, वो भी बताऊंगा, वेट करो, एक क्लैरिफिकेशन है उसमें। फ्लैट पैनल यानी एलसीडी, एलईडी, प्लाज्मा टीवी लेके आते हो, एक तो भी लेके आओगे तो भी तुम्हारा वो एनेक्शर 1 में फॉल करेगा। तो क्या क्या एनेक्शर 1 में? फायर आर्म्स है, कार्टेजेस एक्सीडिंग 50 है तुम्हारा, सिगरेट 100 है, सिगार 25 है, टोबैको 125 ग्राम है, अल्कोहल लिकर तुम्हारा 2 लीटर से ज्यादा है, गोल्ड एंड सिल्वर है, एलसीडी, एलईडी, प्लाज्मा टीवी वगैरह है। ठीक है, यहां पे अभी कुछ चेंजेस करेंगे अपने। अब आते हैं नोटिफिकेशन। एक नोटिफिकेशन बोलता है कि एक लैपटॉप कंप्यूटर एक एडल्ट पैसेंजर को अलाउड है, उस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं पे करनी है। तुम गए दुबई, दुबई से तुम उठा के ले आए एक मैकबुक, तो एक मैकबुक तुमको अलाउड है, उस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी तुम्हारे उस मैकबुक पे नहीं लगने वाली है, तो एक नोटिफिकेशन है। आओ, अभी तक जो पढ़ा उसको समेट के आपके लिए मस्त वाला चार्ट बनाया हूं, ठीक है? वही स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ले लिया। चलो, अब बैगेज में एग्जेम्प्ट क्या क्या है? पर्सनल इफेक्ट, टूथब्रश, टूथपेस्ट वगैरह, ये सब कुछ एग्जेम्प्ट है, कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं देनी है। एक लैपटॉप एग्जेम्प्ट है अगर आपकी एज 18 ईयर्स से ज्यादा है तो। 18 ईयर्स से ज्यादा है ना? हाँ जी। ट्रैवल सोवेनियर एग्जेम्प्ट है, कोई भी उसमें नहीं देनी है। इन्फेंट का पर्सनल इफेक्ट एग्जेम्प्ट है। तो ये 4 चीजें फुल्ली एग्जेम्प्ट है, कोई भी कस्टम ड्यूटीज इसमें नहीं आएगी। अब अदर देन दिस, अब अदर देन दिस 2 चीज हो सकती है, या तो एनेक्शर 1 या तो अदर देन एनेक्शर 1। अब अदर देन एनेक्शर 1 वाले में जीएफए मिलेगा या तो 50,000 या तो 15,000। जल्दी कमेंट करो, 50,000 कौन से रूल में था? जल्दी 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 जल्दी, रूल 3 में, एंड 15,000 रूल 4 में। अब अदर देन एनेक्शर 1 में क्या क्या है देखो, कार्टेज अप टू 50 तक का कार्टेज अदर में आएगा। सिगरेट अप टू 100 स्टिक्स, सिगार अप टू 25, टोबैको अप टू 125 ग्राम्स, देखो अप टू एंड वाइन अप टू 2 लीटर्स, ये सब अदर्स में, इसको जीएफए मिलता है 50,000 या 15,000 का बेनिफिट मिलेगा। ऑर्नामेंट, जो कि अदर देन ऑर्नामेंट लिखा था एनेक्शर 1 में, यानी ऑर्नामेंट क्या हो गया? अदर देन एनेक्शर 1 वाला आइटम। और इसके अलावा बाकी सारे आर्टिकल्स। इस पे अपना जो रेट है वो है 38.5%। 38.5 कैसे आया? 30% है अपना बीसीडी और 10% है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 38.5% आ जाएगा। और इसमें अपने को जीएफए मिलता है, जनरल फ्री अलाउंस मिलता है, या तो 50,000 50 या तो 15,000 का। अब एनेक्शर 1, कार्टेजेस मोर देन 50, सिगरेट मोर देन 100, सिगार मोर देन 25, टोबैको मोर देन 125 और गन, अगर ये सारी चीजें हैं तो इनके लिए 110% है और जीएफए तो अवेलेबल ही नहीं है।
अल्कोहलिक लिकर मोर देन 2 लीटर्स, गोल्ड एंड सिल्वर, एलसीडी एलईडी के लिए जो रेट है वो है 38.5% और जीएफए नहीं मिलेगा, क्योंकि एनेक्सर 1 को तो जीएफए नहीं मिलता है। कार्टेजेस मोर देन 50, सिगार मोर देन 100 स्टिक्स, सिगरेट मोर देन 100 स्टिक्स, सिगार 25, टोबैको 125 ग्राम्स, गन अगर ये सब एक्सीड कर रहे हैं और गन सिंगल है तो सिनेरियो में 110% लगेगा, जीएफए नहीं मिलेगा। और अल्कोहलिक लिकर मोर देन 2 लीटर है, गोल्ड एंड सिल्वर है, एलसीडी एलईडी है, तो उस सिनेरियो में 38.5% लगेगा और जीएफए तो ऑब्वियसली एनेक्सर 1 को मिलता ही नहीं है। जब मिलता ही नहीं है तो दोगे कहां से। इसी के साथ आते हैं रूल 5। रूल 5 में तुम या तो ऑर्नामेंट लेके आओगे या तो अदर देन ऑर्नामेंट लेके आओगे। अदर देन ऑर्नामेंट लेके आ रहे हो ज्वेलरी में, तो वो मतलब गोल्ड सिल्वर वगैरह लेके आ रहे हो तो वो एनेक्सर 1 में फॉल करेगा, और एनेक्सर 1 में वो फॉल करेगा 38.5% और उसको कोई भी जीएफए नहीं मिलेगा। ठीक है। ऑर्नामेंट अगर लेके आ रहे हो तो पीरियड ऑफ स्टे देखेंगे, 1 साल तक है या 1 साल से ज्यादा, अप टू 1 ईयर है तो रूल 3 एंड 4 से मिलेगा, यानी 15,000 या 50,000 दोनों में से कोई एक जीएफए तुमको अवेलेबल होगा। बट अगर पीरियड ऑफ स्टे मोर देन 1 ईयर है तो रूल 3 रूल 4 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ प्लस रूल 5 भी मिलेगा। प्लस मतलब प्लस, ठीक है, रूल 5 भी मिलेगा। अब जेंटलमैन है तो 20 ग्राम जिसका वैल्यू कैप होगा 50,000, लेडी पैसेंजर है तो 40 ग्राम जिसका वैल्यू कैप होगा 1 लाख। तो ये था पूरा समरी बैगेज का। अगर इतना चार्ट भी कर लोगे एग्जाम के ठीक एक दिन पहले तो तुम्हारा काम इजीली हो जाएगा और इन डेप्थ जाने की नीड नहीं है एग्जाम के ठीक पहले जब रिवाइज करोगे तब। अब आते हैं इधर, चलो ये फटाफट बता दो। अपने केस कर रहे हैं मिस्टर ए का, ठीक है, मिस्टर ए का केस कर रहे हैं, 18 ग्राम लेके आए वो, 18,000 वैल्यू है, बताओ कितना मिलेगा। मोर देन 1 ईयर है एंड अपना रूल 5 कर रहे हैं, ठीक है, कितना मिलेगा इनको, वेरी गुड, 18,000 मिल जाएगा। 21 ग्राम लेके आए, 21,000, कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे 20 ग्राम ही अलाउड है मैक्सिमम, तो 20,000 अपने को मिलेगा रूल 5 में। क्या जीएफए मिलेगा क्या, तो आप बोलोगे यस, प्लस मिलता है, यानी रूल 3 4, रूल 3 या 4 के साथ रूल 5 एडिशनल है। तो अगर रूल 5 में 20,000 मिला है तो जीएफए में 1,000 मिल सकता है क्या, बिल्कुल मिल सकता है। अगर रूल 3 है तो भी, रूल 4 है तो भी। 10 ग्राम्स लेके आए 40,000 पे, कितना मिलेगा, पूरा 40,000 मिल जाएगा अपने को रूल 5 में। 10 ग्राम लेके आए 55,000 में, कितना मिलेगा, 50,000 मिल जाएगा अपने को रूल 5 में एंड 5,000 मिल जाएगा रूल 3 या 4 में, जीएफए में मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 5 वाला, सिमिलरली 6 वाला देख लेना, समझ जाओगे, इजी है। ठीक है, इसी के साथ एक होमवर्क देता हूं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया स्क्रीन शॉट, ये है मिसेस ए, मोर देन 1 ईयर है, ये सारे डेटा है, यहाँ पे ये वाला आंसर तुमको करना है, इसको हाइड कर लेना और इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो ये गया यहाँ पे, खत्म हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन देख लेना, इजी है, आपको सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, पेज नंबर 297, पेज नंबर 297 क्वेश्चन नंबर 5। आ जाओ, चलो इसको रब कर देता हूं, एकदम स्टार्टिंग से समझाता हूं। मस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे काफी सारी चीजें क्लैरिटी में आ जाएंगी तुमको। ओके, जॉर्जी पेगे फॉरेन ओरिजिन का है, ट्रैवल वीजा पे टू टूर इन इंडिया आया हुआ है एंड ही कैरीज विथ हिम अ पार्ट ऑफ बैगेज। ठीक है, तो कौन है ये है फॉरेन ओरिजिन का। अगर फॉरेन ओरिजिन का है तो इसको कितना मिलने वाला है, 15,000 या 50,000, तो इसको 15,000 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे रेट भी अपने को दे दिया है 38.5%, बट इसमें देखना एक ट्रिक है, बताता हूं कैसे। और सॉल्व करते हैं। ट्रैवल सोवेनियर, तो अपने आते चार्ट पे, बताओ ट्रैवल सोवेनियर एग्जेम्प्ट दिख रहा है, यहाँ पे एग्जेम्प्ट दिख रहा है, तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है, तो इस पे कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं आएगी। अदर आर्टिकल इन पर्सन 1.5 लाख। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी दिखाता हूं। पहले तुमको यहाँ पे एक कॉलम बनाना है जीएफए का और एक कॉलम बनाना सॉरी एनेक्सर 1 का। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना आया क्या, ट्रैवल सोवेनियर, तो ये तो यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, दोनों जगह नहीं आएगा। उसके बाद अपना क्या है, उसके बाद है अदर आर्टिकल, तो जो अपना अदर आर्टिकल है क्या वो जीएफए में आएगा क्या, तो आप बोलोगे हाँ वो जीएफए में आएगा, बिकॉज आएगा वो।
1.5 लाख, 1.5 लाख तो आ गया अपना 1.5 लाख। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। 120 स्टिक्स ऑफ सिगरेट्स ऑफ ₹100 ईच। ओ माई गॉड, 120 स्टिक सिगरेट लेके आ रहा है। तो आओ चार्ट पे आते हैं, अपने चार्ट पे जैसे आए तो अपने को पता चला 120 ला रहा है। तो अप टू 100 तो जीएफए वाले कॉलम में जाएगा, और 100 के ऊपर जितना है वो एनेक्शर 1 वाले कॉलम में जाएगा, यानी अप टू 100। यानी 12,000 को अगर डिवाइड करेंगे 120 स्टिक से तो पर स्टिक की कॉस्ट कितनी हो गई? 100 पर स्टिक। ठीक है, तो 100 तक यानी 10,000 तक, जो 10,000 तक है, 10,000 तक है वो आएगा जीएफए में, और जो एडिशनल 2,000 है वो आ जाएगा तुम्हारा एनेक्शर 1 में। अब समझे अबव का मतलब क्या हुआ? चलो ये इंपॉर्टेंट है। फायर आर्म्स विथ 100 कार्टेज, वैल्यू इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ कार्टेज एट द रेट ₹500 पर कार्टेज। ओ माई गॉड, फायर आर्म्स विथ 100 कार्टेज 1 लाख, यानी कार्टेज प्लस बंदूक दोनों का कॉस्ट है 1 लाख। अब इसमें करना होगा अपने को बाइफर्केशन, गन का कॉस्ट अलग निकालना होगा और कार्टेज का कॉस्ट अलग निकालना होगा। अब कार्टेज की जो वैल्यू है वो है 500 पर कार्टेज, और 100 कार्टेज लेके आए, यानी कितना कार्टेज हम लोग लेके आए हैं? 500 इंटू 100 दैट इज 50,000। तो कार्टेज 50,000 रुपीज का, तो गन कितने का हुआ? 50,000। अब देखो, कार्टेज मोर देन 50 एनेक्शर 1 और अप टू 50 वाला जीएफए में जाएगा। ठीक है, तो हम कितना कार्टेज लेके आए? तो हम कार्टेज लेके आए हैं टोटल 100, तो यानी इसमें से 25,000 यानी आधा जाएगा जीएफए में, और उसके ऊपर वाला जो है वो चला जाएगा एनेक्शर 1 में। यही पढ़ा अभी। और गन के लिए कोई लिमिट थी क्या? नहीं, गन के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। एक भी गन लेके आओगे तो वो जीएफए में चला, एनेक्शर 1 में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा किसमें? ये आ जाएगा अपना एनेक्शर 1 में। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। चलो अब इसको डाल देते हैं फटाफट। तो अपने क्या डालेंगे यहाँ पे? 25, 25 और 50। तो यहाँ पे आ गया 25,000, 25,000 कार्टेज का है ये, और गन के लिए अपना क्या था? 50,000 पूरा का पूरा एनेक्शर 1 में। अब इसको करेंगे टोटल, और कुछ तो है नहीं और कुछ नहीं है, टोटल करेंगे। बस एक चीज भूल जाओगे, जीएफए देना भूलना मत। कितना मिलेगा? फॉरेन टूरिस्ट है तो 15,000 का जीएफए इनको मिल जाएगा। इस वाले पे जो भी आंसर आएगा उस पे 38.5% मार देना, और इस वाले के लिए 110%। सो दैट्स इट। इजी था। हाँ जी सर, बहुत इजी था, ये तो काफी इजी था। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, और चाहो तो इन डिटेल जाना चाहते हो तो तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फास्ट ट्रैक बैच का, जाके ज्वाइन कर लो एंड डिटेल में पढ़ो। वहां हम लोग हर एक क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया बाकायदा प्रॉपर्ली, एंड सारे प्रोविजन वगैरह तो ऑब्वियसली कवर करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर थोड़ी ना करेंगे। तो उसको तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। नाम है फास्ट ट्रैक, लेकिन है वो रेगुलर, मोर देन रेगुलर इनफैक्ट, किसी से भी कंपेयर कर लेना। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये है यहाँ पे। तो इसमें एक और पॉइंट है, ये पोस्ट वाला, ये रीड कर लेना। इसमें सिर्फ रेलिवेंट डेट लर्न करना जरूरी है, इसके अलावा और कुछ लर्न मत करना, गलती से भी भूल जाओगे। ठीक है, कोई नीड नहीं है, बस ये रेलिवेंट डेट एक बार लर्न कर लेना, एंड उसके साथ साथ ये स्टोर्स का बस ये वाला पॉइंट लर्न कर लेना। इसके अलावा और कुछ भी करने की नीड नहीं है एक्स्ट्रा। सो दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। यहां खत्म होता है अपना डे 2 कस्टम्स में ड्रॉबैक एंड बैगेज। कल करेंगे अपने वेयर हाउसिंग, और वेयर हाउसिंग को करेंगे कंप्लीट, एंड शाम में तो अपना डीटी है ही, तो शाम में डीटी के लिए आ जाना, बिल्कुल भी भूलना मत। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है रिवीजन वीडियो एंड ये पूरी रिवीजन सीरीज। कुछ हेल्प हो रहा है कि नहीं, कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है कि नहीं यार, बताओगे तभी तो, या कुछ चेंजेस करने तो वो बताओ, तो उस तरह से चेंजेस करूंगा। वैसे चेंजेस तो करने नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है मेरे को लग रहा है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, टेक केयर एंड हैप्पी स्टडी।